हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। यूपीएससी प्रीलिम्स को अब थोड़ा सा ही टाइम बचा है, मगर ये थोड़ा सा टाइम बहुत ज़्यादा टाइम साबित हो सकता है अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही हो तो। राइट, अगर आपको ये पता हो कि कैसे एक जगह पे टिक करके पढ़ाई करने से अभी भी एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हो। राइट, अभी ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हो, जितने मैसेज आ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि कल किसी ने कमेंट भी करा था कि जितना मैं पढ़ रहा हूँ उतना ही लग रहा है कि कम पढ़ रहा हूँ। राइट, जितना ज़्यादा पढ़ रहा हूँ उतना ही लग रहा है कि कम पढ़ रहा हूँ। राइट, और अगर कोई चीज़ कम पढ़ रहा हूँ तो गिल्ट हो रहा है कि मैं कम क्यों पढ़ रहा हूँ। तो ये क्यों होता है? आपने सपोज़ पॉलिटी उठाया, राइट, आपने पॉलिटी पढ़ना शुरू करा, आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, फिर क्या करते हो? अरे मेरा इन्वायरमेंट टच नहीं करा, मैंने कोई टफ क्वेश्चन देख लिया इन्वायरमेंट का ही, मेरा तो पूरा इन्वायरमेंट बचा हुआ है, अरे मेरा तो पूरा साइंस बचा हुआ है। आपने पॉलिटी को बीच में छोड़ा और स्विच कर गए साइंस में। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग टू 80% ऑफ द पीपल हु आर प्लानिंग टू फेल दिस ईयर। 20% वो लोग हैं जो शांति से एक सब्जेक्ट उठा रहे होंगे या मैक्स टू मैक्स दिन के 2 सब्जेक्ट उठा रहे होंगे और उन दोनों पे लगे हुए होंगे वो। राइट, चाहे उनके पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे, चाहे उनका स्टैटिक सॉल्व कर रहे होंगे, मगर वो जब तक सब्जेक्ट फिनिश नहीं हो रहा होगा सब्जेक्ट को चेंज नहीं कर रहे होंगे। राइट, इस जर्नी में हम आपको एक एनालिटिकल ट्रैक प्रोवाइड करने के लिए एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है पीवाईक्यू रिवर्स इंजीनियरिंग बैच। राइट, ये बैच हमारा बहुत टाइम से दिसंबर से ही चल रहा है, बट इसमें हमने एक 30 डेज़ प्लान बनाया है। राइट, जिसके तहत हम इस बैच के लेक्चर्स को आपको फॉरवर्ड करेंगे और आपको बताएंगे डेली कैसे डे वाइज हम सिलेबस को फिनिश कर सकते हैं थ्रू दीज लेक्चर्स। राइट, हम इसमें पीवाईक्यू की रिवर्स इंजीनियरिंग करके, आपने जिन लोगों ने बैच को देखा है, डेमो लेक्चर्स देखे हैं रिवर्स इंजीनियरिंग के, उनको पता होगा कि हम इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग करके पीवाईक्यूज़ की सिलेबस को फिनिश करवाते हैं। एक पीवाईक्यू से कितने डायमेंशन जनरेट हो सकते हैं, एक पीवाईक्यू के बेसिस पे कितने प्रेडिक्टेबल टॉपिक्स और बन सकते हैं उस पीवाईक्यू पे बेस्ड, उसके अराउंड कौन कौन से टॉपिक्स हैं, या उस पीवाईक्यू की लैंग्वेज कैसी थी, अगर आगे ऐसी किसी लैंग्वेज में क्वेश्चन आए तो आप कैसे टैकल करोगे। ये सब हम अपने पीवाईक्यू रिवर्स इंजीनियरिंग बैच में करवाते हैं। देखो, हर सब्जेक्ट की अलग लैंग्वेज होती है, पॉलिटी की लैंग्वेज अलग होती है, ज्योग्राफी की अलग होती है, इकनॉमी की अलग होती है। यूपीएससी ट्रैप्स भी अलग अलग लैंग्वेज में ही सेट करता है। इकनॉमी में अगर यूपीएससी कोई ट्रैप सेट करेगा तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट होगी, यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट लैंग्वेज। राइट, पॉलिटी में यूपीएससी ट्रैप करेगा तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग होगी। राइट, तो यही सब चीज़ें, यही सब आइडेंटिफाई करना हम आपको सिखाते हैं हमारे पीवाईक्यू रिवर्स इंजीनियरिंग बैच में। ना सिर्फ आपको पीवाईक्यू सॉल्विंग स्किल्स सिखाई जाती है बल्कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है। राइट, तो इस पीवाईक्यू रिवर्स इंजीनियरिंग बैच को, क्योंकि अब आपका एग्जाम पास है, हमने कन्वर्ट किया है एक 30 डेज़ प्लान में। राइट, कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है। याद रखना, इस बैच को वही ज्वाइन करें जो लोग सीरियस हैं अपने एग्ज़ाम को लेके, इसलिए हमने एडमिशन विंडो सिर्फ 30 लोगों के लिए, स्ट्रिक्टली फॉर 30 स्टूडेंट्स हमने लॉन्च किया है। राइट, हमें चाहिए 30 स्टूडेंट्स जिनके साथ हम वर्क कर सकें और जो प्रीलिम्स क्रैक करें हमारे गाइडेंस में। ऐसे 30 स्टूडेंट्स के लिए हमने लॉन्च किया है पीवाईक्यू रिवर्स इंजीनियरिंग सुपर 30 बैच। इसमें जो 30 स्टूडेंट्स आएंगे उनको डेली लेक्चर्स मिलेंगे, एक शेड्यूल दिया जाएगा, उस शेड्यूल को फॉलो करना है। याद रखना, अपने रिस्क पे आएँ, क्योंकि एक भी दिन का ब्रेक नहीं मिलने वाला है अगले 30 दिन तक आपको। अगर आपने अप्रैल 30 से ये बैच ज्वाइन कर लिया तो आपको एक भी दिन का ब्रेक नहीं मिलेगा, आप बोलते रह जाओगे, इसलिए अपने रिस्क पे ही आना। राइट, तो जो भी इस बैच को ज्वाइन करेगा, ये पहली कंडीशन है, आपको ब्रेक नहीं मिलेगा, आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे, आपको एक वॉइस नोट मिलेगा गाइड करने के लिए कि उन टारगेट्स को कैसे फिनिश करना है। राइट, और बाकी चीज़ें आपको बैच में बताई जाएंगी। फिलहाल हम शेड्यूल देखते हैं, हम डेली 2 सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे क्योंकि एक सब्जेक्ट फिनिश करने में काफ़ी मोनोटोनस भी हो जाता है, और अगर आप एक सब्जेक्ट आप लेके बैठोगे तो शायद आप फिनिश भी नहीं कर पाओगे पूरा सिलेबस एग्जाम के पहले। हम कोशिश करेंगे कि अप्रैल 13 से लेके मई 15 तक ये सिलेबस फिनिश हो। फिलहाल हम नेक्स्ट 21 डेज़ का शेड्यूल यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, आगे का शेड्यूल आपको बैच में मिलेगा, वो भी मई 3 के बाद। राइट, फिलहाल देखो हम कैसे प्रोसीड करने वाले हैं। इसमें ये होगा कि आप पे ट्रैक रखा जाएगा। अभी आप कोई सब्जेक्ट उठाते हो, आप उसको बीच में छोड़ते हो, यहाँ पे हम अगले 14 दिन तक आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, साथ साथ आपको इकनॉमी चलती रहेगी, एक साथ 2 सब्जेक्ट चलेंगे। स्टार्टिंग के 14 डेज़ हम ज्योग्राफी चलाएंगे, स्टार्टिंग के 6 डेज तक ज्योग्राफी के साथ साथ इकनॉमी भी चलेगी। राइट, 14 डेज़ के बाद यहाँ पे एनवायरमेंट शुरू हो जाएगा, 6 दिन तक चलेगा। इकनॉमी के 6 दिन खत्म होने के बाद यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री शुरू हो जाएगा अगले 7 डेज तक, उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री। राइट, तो यानी कि 3 मई तक हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट फिनिश हो जाएंगे, हमारी ज्योग्राफी फिनिश हो जाएगी, एनवायरमेंट फिनिश हो जाएगा, इकोनॉमी फिनिश हो जाएगी और एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री फिनिश हो जाएगी। उसके बाद बचेगा क्या? पॉलिटी, साइंस एंड टेक एंड मॉडर्न हिस्ट्री। राइट, और हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा 15 मई तक। दैट्स हाउ वी विल प्रोसीड। ओके, सबसे पहले 13 अप्रैल को हम यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम पढ़ेंगे और इंडियन इकोनॉमी का एक जनरल ओवरव्यू लेंगे। राइट, उसके बाद 14 को हम जियोमॉर्फोलॉजी लेंगे, साथ साथ बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, ये क्योंकि बड़ा टॉपिक है इसको हम 3 दिन देंगे। राइट, क्योंकि बहुत क्रूशियल भी है, इकोनॉमिक्स से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी एरिया से आते हैं, इसको हम 3 दिन दे रहे हैं। राइट, उसके बाद साथ साथ आपका क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, इस तरह से डे वाइज प्लान चलता रहेगा। ओके,
याद रखना एक भी दिन का ब्रेक नहीं मिलेगा। 17th को भी आपकी ज्योग्राफी है, 18th को भी ज्योग्राफी है, 19th को भी ज्योग्राफी है, साथ साथ आपका इकोनॉमी यहाँ पे 17th को ख़त्म होगा और हिस्ट्री का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर आएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट 20th से हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, राइट। यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो कि आपको हाफ डे का ब्रेक मिलेगा, क्योंकि इस दिन आपके पास एक ही टारगेट रहेगा, वो होगा ज्योग्राफी का, राइट। हिस्ट्री हम नेक्स्ट डे से शुरू करेंगे, ओके। इकोनॉमी यहाँ पे कंक्लूड होती है और हिस्ट्री शुरू हो जाता है। हिस्ट्री शुरू होगा तो फिर पहले हम प्री हिस्टोरिक एज, बुद्धिज्म, जैनिज्म, महाजनपद, प्री मॉडर्न, साथ साथ इधर वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म होकर इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत हो गई है, राइट। क्योंकि ज्योग्राफी लेंदी सब्जेक्ट है, हम इसको आराम से कवर करेंगे। याद रखना, डरना नहीं है। अगर आप ये बैच ज्वाइन कर रहे हो तो आपकी सक्सेस हमारे भरोसे है, राइट। कैसे आपको एग्जाम क्वालिफाई करना वो हमको बताएंगे, आपको बस ये ज्वाइन करना है और इसको फॉलो करना है। और फॉलो करके ये नहीं कि इसमें भी बैकलॉग कर दिया कि लास्ट में देखेंगे, इसमें आपको फॉलो नहीं करना। ये आपका लास्ट चांस है। अगर अभी आप सीरियस हो गए तो फिर आप एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे, ठीक है। ये लास्ट चांस है और इस लास्ट चांस को मिस मत करना, क्योंकि अगर आपने डेली लेक्चर फॉलो कर लिए तो एग्ज़ाम तो क्रैक होकर रहेगा, राइट। जो लोग ऑलरेडी हमारे PYQ रिवर्स इंजीनियरिंग बैच में है, वो लोग इस बैच में एनरोल ना हो, क्योंकि उनका ऑलरेडी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर दिए जा रहे हैं। उनका सिलेबस तो हम अप्रैल एंड तक फिनिश भी कर देंगे, राइट, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम से ज्वाइन किया है। उनका सिलेबस अप्रैल एंड तक फिनिश हो जाएगा। तो जो लोग ऑलरेडी PYQ रिवर्स इंजीनियरिंग में एनरोल हो, उनको इसमें एनरोल होने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ये बैच आप लोग के लिए नहीं है, राइट। ये बैच उन लोगों के लिए है जो उस बैच में नहीं है और अभी 30 डेज़ में अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ओके। सिमिलरली 24, 25, 26 को हिस्ट्री और ज्योग्राफी 7 साल चलता रहेगा और जैसे ही ज्योग्राफी फिनिश होगा हम एनवायरमेंट पे हिट कर देंगे। 27 अप्रैल से आपका एनवायरमेंट स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और साथ साथ यहाँ से मेडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाएगी, राइट। 27 अप्रैल से मेडिवल हिस्ट्री और एनवायरमेंट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी एंशिएंट हिस्ट्री और ज्योग्राफी फिनिश हो गई, राइट। अगले 3-4 दिन में हम मेडिवल हिस्ट्री और एनवायरमेंट दोनों को फिनिश करेंगे और हमारा राउंड 1 जो है इस प्लान का वो फिनिश हो जाएगा, राइट। मतलब अगले 21 डेज़ में आपको ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, ये सभी डे वाइज शेड्यूल पे स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करवाया जाएगा और डेली सुबह आपको वॉइस नोट मिलेंगे बताने के लिए कि हाउ टू फिनिश दी सब्जेक्ट्स। ये सुपर 30 बैच हमने अपने ग्रंथ सीरीज़ के लिए भी लॉन्च करे थे, महाग्रंथ के लिए भी लॉन्च करे थे और हमारे हर बैच का सुपर 30 बैच आता है जिसको हम लॉन्च करते हैं ताकि हमारे शार्ट फोकस कुछ 30 बच्चे जो एग्जाम क्रैक करें, ओके। इट इज़ अ साइंटिफिकली लेयर्ड प्रोग्रेशन। वी डू द प्लानिंग, यू डू द एग्जीक्यूशन। आपको एग्जीक्यूशन करना है इस प्लानिंग का, राइट। प्लानिंग हम प्रोवाइड करेंगे, एग्जीक्यूशन आपको करना है, गाइडेंस हम देंगे कि हाउ टू एग्जीक्यूट इट, ओके। अगर आप डेली हमारे वॉइस नोट के गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो, डेली इस प्लान को फॉलो कर रहे हो, तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्रैकिंग द प्रीलिम्स, राइट। इसके साथ साथ आपको बस इतना करना है कि जो मेरी क्रैक सीरीज़ यूट्यूब पे आ रही है उसको देखते रहना है, साथ साथ ये बैच को फॉलो करना है एंड यू विल सेल थ्रू, ओके। सो कोशिश ये करना कि सिर्फ इस प्लान को सेव करके मत बैठ जाना, स्टार्ट कर दो पढ़ाई करना 13 अप्रैल से। डेली टारगेट के साथ स्टिक रहो और प्रीलिम्स को क्वालिफाई करो, राइट। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। आई होप सी यू इन द बैच। आई होप टू सी यू इन द बैच। टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। थैंक यू।